वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी ग्रुप डी में। देखिए यहाँ पर लिया हमने आपका जो सीआर मुंबई जोन यानी कि मुंबई जोन और मुंबई जोन देखिए तो यहाँ पर देखिए जो पीईटी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया तो उनका यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो पीईटी यहाँ पर चला था और वो आपका देखिए चला था 16 जनवरी से यहाँ पर आपका 21 यानी कि देखिए 21 फरवरी तक यहाँ पर पीईटी चला था। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर दो ग्राउंड थे, एक तो आपका यहाँ पर नागपुर और दूसरा आपका यहाँ पे शोलापुर। तो दो आपके यहाँ पर थे जिसमें जो पीईटी है वो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके पीईटी के पास कैंडिडेट थे उसके बाद यहाँ पर जो आपके पीईटी क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई है, दोनों यहाँ पर जो कैंडिडेट थे आपके यहाँ नागपुर के हो या आपके शोलापुर के, तो दोनों ही कैंडिडेट देखिए यहाँ से जो पूरा रिजल्ट था वो आपका यहाँ पर जारी भी कर दिया गया था। और इसमें अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो आपके यहाँ पर पीईटी को क्वालिफाई करे डेट वाइज अगर हम देखें, और दो आपके सोलापुर हो या नागपुर हो। और इसमें भी अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है, कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनका कैटेगरी वाइज जो पीईटी है वो यहाँ से क्वालिफाई करे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर देखिए हमने लिया है कि सोलापुर और नागपुर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट थे दोनों में ही आपके डेट वाइज तो कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो आपके पेस और जो आपके यहाँ से क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई हुए। तो पहले यहाँ पर देखिए सोलापुर देखते हैं। 16 जनवरी में तो पास कैंडिडेट यहाँ पे 671 और फेल कैंडिडेट है 351। नागपुर की बात करें तो 340 यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट है, इसके बाद फेल कैंडिडेट यहाँ पर है 274। 17 जून की बात करें तो 17 जनवरी देखिए यहाँ पर जून नहीं है जनवरी है, तो 17 जनवरी की बात करें तो सोलापुर की बात देखें यहाँ पर तो जो आपके क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1776। नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 382 यहाँ से नॉट क्वालिफाई। नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट यानी कि पास कैंडिडेट है वो है 1674। और फेल की बात करें तो 549 कैंडिडेट यहाँ से नॉट क्वालिफाई है। 18 जनवरी की बात करें तो 18 जनवरी में देखिए यहाँ पे जो सोलापुर के कैंडिडेट हैं क्वालिफाई आपके हैं वो है 1581 और नॉट क्वालिफाई देखें तो 607 यहाँ से जो आपके कैंडिडेट हैं वो है नॉट क्वालिफाई। नागपुर की बात करें तो क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ से हैं 1877 और यहाँ पे नॉट क्वालिफाई हैं 365। 19 जनवरी देखें तो 19 जनवरी में यहाँ पे जो सोलापुर में आपके देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो हैं 844। फेल की बात करें तो 418 यहाँ से कैंडिडेट आपके नॉट क्वालिफाई। नागपुर की देखें तो यहाँ से जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 1974 और फेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 329 कैंडिडेट आपके नॉट क्वालिफाई हैं। फिर आता है 20 जनवरी और 20 जनवरी में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके देखिए 20 जनवरी में जो कैंडिडेट है वो है शोलापुर में 1604 और नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है 375। नागपुर देखें तो 1798 यहाँ पर क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई देखें तो 519 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई। 21 जनवरी देखें तो शोलापुर में यहाँ पर जो आपकी देखिए 21 जनवरी में जो यहाँ पर पीईटी का अटेम्प्ट हुआ था तो उसमें आपकी यहाँ पर जो गर्ल्स कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर पीईटी अटेम्प्ट हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपकी जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो आपका यहाँ पर नॉट क्वालिफाई हुई हैं। और इसमें आपका जो कैंडिडेट है वो यहाँ से जो कह सकते हैं क्वालिफाई का अगर परसेंटेज देखें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी कम बनना। तो सोलापुर में यहाँ पर 35 कैंडिडेट आपकी यहाँ पे क्वालिफाई है, नॉट क्वालिफाई 42 कैंडिडेट हैं। नागपुर देखें तो 30 ही यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया और नॉट क्वालिफाई देखें तो 46 यहाँ पर जो आपकी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो नॉट क्वालिफाई हुई हैं। फिर देखिए टोटल वैकेंसी की बात करिए तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो है 9345। नॉर्मल वैकेंसी की बात करें तो 7026 यहाँ से नॉर्मल वैकेंसी है। पीईटी की बात करें यानी कि जो आपके कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए बुलाए गए थे, शॉर्टलिस्ट करे गए थे, 21,813 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। टोटल अटेंडेंस की बात करिए तो यहाँ पर जो आपके देखिए जितने कैंडिडेट ने यहाँ पे पीईटी को अटैम्प्ट किया है तो 19,461 कैंडिडेट ने पीईटी को अटैम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें 89% यहाँ से अटेंडेंस बनना है। इसके बाद टोटल पास की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पास कैंडिडेट हैं वो है 15,204। फेल की बात करें तो 4,257 यहाँ से फेल है। पास की परसेंटेज देखें तो यहाँ पर 70% आपका पासिंग का मार्क्स बनना है। और इसके बाद परशीट कंपटीशन देखें तो 2.1 यानी कि लगभग आपका 2 यहाँ पे अप्रॉक्स जो बनना है परशीट कंपटीशन वो आपका सीआर मुंबई जोन में देखने को मिल रहा है।
फिर देखिए कैटेगरी वाइज़ देखिए कि यहाँ पर जो पीईटी पास कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ कितना है, जो यहाँ पर पूरा अगर डाटा हम देखें तो कितना बनना है। तो पहले यहाँ अगर हम देखें तो आपका देखिए जनरल कैटेगरी आता है, और जनरल कैटेगरी में देखें तो पीईटी के लिए यहाँ पे कॉल कैंडिडेट थे आपके 1191, और पासिंग हम देखें तो यहाँ पर जो आपके टोटल पास कैंडिडेट हैं आपके जनरल कैटेगरी वो हैं 731। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी आता है 11,140, यहाँ पर कैंडिडेट आपके ओबीसी कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, और मात्र देखिए ओनली आपके 8,438 कैंडिडेट ही यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद आगे आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ पर जो क्वालिफाई आपका कैंडिडेट है वो देखिए काफ़ी कम हो गए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो हैं 3,379 आपके 89 हैं, और इसमें आपका देखिए 1986 कैंडिडेट यहाँ से आपके क्वालिफाई करे हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी आता है तो 3,812 कैंडिडेट यहाँ से जो आपकी एससी कैटेगरी उसमें शॉर्टलिस्ट करे गए थे पीईटी के लिए, और 2381 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी में क्वालिफाई हुए। इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी देखिए तो यहाँ पर जो आपके देखिए 2281 कैंडिडेट हैं पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, फिर 1668 यानी कि देखिए लगभग आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो 1668 ही कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए आपके फाइनली डीवी में जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर डीवी के लिए। फिर आगे हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके देखिए जो वैकेंसी थी उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी जनरल भी वैकेंसी थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका देखिए जो कैंडिडेट हैं वो आपके हैं 1191, और इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे कम जो आपके क्वालिफाई हुए हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में ही कैंडिडेट यहाँ से जो क्वालिफाई कर पाए हैं फॉर यहाँ पर डीवी के लिए। तो इसमें भी अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो अभी देखिए पीईटी पास जो कैंडिडेट दिख रहे हैं इसमें आपकी अभी यहाँ पर जो और भी कैंडिडेट है वो आपके और भी आएंगे, क्योंकि आपका देखिए ओबीसी के जो टॉपर कैंडिडेट हैं, उसके बाद एससी हुआ, आपका एसटी कैटेगरी हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ, तो इसके जो टॉपर कैंडिडेट होंगे वो सब आ जाएंगे आपके देखिए जनरल कैटेगरी में। और इसके बाद यहाँ पर जो अभी आपको 731 का यहाँ पर डाटा जो देखने को मिल रहा है इसमें और यहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ स्कोर काफ़ी अच्छा बनना, और उसके बाद भी आपके जो अभी भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो इसमें आपका कटाव भी यहाँ पर देखिए अंतर है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका डाटा है इसमें भी आपका चेंजेस देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है उसमें। और इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी ओबीसी कैटेगरी हुआ तो इसमें आपका देखिए जो ओबीसी कैटेगरी आता है तो ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी आपके देखे जाएंगे जनरल कैटेगरी में। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले भी जाएंगे आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी में। तो आपका अदर कैटेगरी में जो अंतर है वो कम यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन जनरल की बात करें तो जनरल में यहाँ पे जो अंतर है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनल डीवी की, तो इसमें पहले अगर हम देखें तो 2018 में यहाँ पे जो अंतर है वो कितना देखने को मिला था। तो पहले यहाँ अगर हम देखें तो आपका देखिए जनरल में जो अंतर यहाँ पर देखने को मिला था 2018 में देखें तो 2018 में जो जनरल का अंतर था आपका पीईटी से डीवी के लिए, तो पहले यहाँ पे जनरल का था 3.32 मार्क्स यहाँ जनरल कैटेगरी का था। इसके बाद ओबीसी देखें तो ओबीसी का यहाँ पर जो आपका अंतर देखने को मिला था फर्स्ट डीवी के लिए, तो इसमें अंतर था आपका 6.03 मार्क्स का। इसके बाद आता है यहाँ पर एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे जो अंतर है वो देखिए आपका 4.19 मार्क्स का अंतर देखने को मिला था। और एसटी देखें तो एसटी में यहाँ पर जो अंतर देखने को मिला था वो आपका था 5.96 मार्क्स का। तो ये आपका देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो अंतर है वो आपको देखने को मिला था 2018 में, जो यहाँ पर फाइनली डीवी के लिए कट ऑफ जारी किया गया था। इसमें अगर हम देखें तो जनरल का आपका देखिए अंतर जो है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन आपका देखिए ओबीसी कैटेगरी उसके बाद एसटी इसमें आपको जो अंतर है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए जनरल में अगर हम देखें तो 3 से यहाँ पर आपका देखिए एससी में 1+ मार्क्स यहाँ ज़्यादा हुआ। उसके बाद एसटी में यहाँ पर 2+ मार्क्स ज़्यादा हुआ, और एसटी में अगर हम यहाँ पर ओबीसी देखें तो ओबीसी में यहाँ पर +3 मार्क्स जो है वो आपका जनरल कैटेगरी से यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिला। इसके बाद आगे हम देखें तो आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी देखिए 12 नंबर की डीवी जारी करी गई थी, और 12 नंबर की डीवी में देखें तो यहाँ पर जो आपका अंतर जो है वो क्या देखने को मिला था। तो इसमें भी आपका देखिए जनरल कैटेगरी में जो अंतर देखने को मिला था वो यहाँ पर 0 हो गया था, यानी कि पीईटी का जो यहाँ पे कट ऑफ किया था 67.96, और इसमें अगर हम देखें तो जो 12वीं नंबर की डीवी आई थी उसमें जो कट ऑफ था वो आपका यहाँ पर था 67.96। और फिर आगे हम देखें तो आगे यहाँ पर आता आपका ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी
कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर जो आपका अंतर देखने को मिला था वो था 4.35 मार्क्स का, यानी कि जो आपका यहाँ पर 6 था वो यहाँ पर आके आपका 4 मार्क्स हो गया। इसके बाद आता है एससी कैटेगरी, और एससी देखें तो यहाँ पर जो आपका अंतर देखने को मिला था आपका यहाँ पे 12वीं डीवी में, वो आपका यहाँ पे होगा 3.57 मार्क्स का। तो पहले आपका था 4.19, फिर आपका हो गया 3.57। एसटी देखें तो यहाँ पर जो एसटी का कट ऑफ गया था यहाँ पे, तो उसका अंतर देखने को मिला था 5.03 मार्क्स का। तो ये यहाँ पर देखिए आपका पहले था यहाँ पर 96, और इसके बाद यहाँ पर हो गया 03, यानी कि आपका देखिए 0.93 मार्क्स जो है वो यहाँ पर पूरा कम कर दिया गया था। लेकिन अंतर जो है वो आपका सबसे कम यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जनरल कैटेगरी में ही देखने को मिला था। फिर देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि फाइनली अब आपका जो यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ जाने वाला है वो यहाँ पर कितना जाएगा, तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए, तो इसमें अगर हम देखें तो जनरल का यहाँ पर जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया था वो था 64.10। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से जो फाइनली आपका कट ऑफ जा सकता है वो यहाँ पर 68 से आपका यहाँ पर 69 होने के चांसेस रहेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो पहले हमने कट ऑफ बताया था उसमें देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हमें आपके कैटेगरी वाइज नहीं मिले थे कि कितना यहाँ पर जो कैंडिडेट है आपके कैटेगरी वाइज उनका यहाँ पर जो डाटा वो कितना बनना है क्वालिफाई कैंडिडेट का। तो इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए अब जो यहाँ पर अगर हम आपका यहाँ पर कट ऑफ बनना वो 68 से 69 के बीच में ही रहने के चांसेस है। ओबीसी देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 58.15। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनना है वो बनना है 63 से 64 के बीच में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है। ईडब्ल्यूएस देखें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो 40 गया था, और इसमें आपके चेंजेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 45 से 46 यहाँ होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद आता है देखिए आपका एससी कैटेगरी, और एससी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी में वो था 51.89। तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो आपका देखिए बनेगा 56 से 57 के बीच में। और इसमें अगर हम देखें तो +1 होने के चांसेस यहाँ पर होंगे आपके एससी कैटेगरी में। और एसटी देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ था वो था 44.35। इसके फाइनली यहाँ पर जो आपका कट ऑफ बनना है वो है 49 से आपका यहाँ पर 50 के बीच में। तो इतना यहाँ पर देखिए आपका कट ऑफ बनना है। और पूरा यहाँ पर जो आपका पीईटी पास कैंडिडेट थे उनके यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो आपके ओबीसी कैटेगरी में है, और सबसे कम यहाँ पर बनने आपकी जनरल कैटेगरी में। लेकिन आपके अदर कैटेगरी वाले भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही फाइट करेंगे, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन उसमें भी आपका 3 से 4 मार्क्स ही यहाँ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसमें भी आपका देखिए प्लस यहाँ से 1 हो सकता है या माइनस आपका 1 होने के चांसेस रहेंगे। तो +1 या आपका -1 यहाँ से लेके ही चलेंगे कि इतना यहाँ पर बनना है, तो बिल्कुल चांस है कि आपका सिलेक्शन फॉर डीवी के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स यहाँ से कितना ज़्यादा बनना है।